आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत पांचवा नियम। और रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत पांचवा नियम जो है वो है गैसीय आयतन के संयोजन का नियम। तो गैसीय आयतन के संयोजन का नियम क्या है अब आप समझने जा रहे हैं। आपको बता दें कि गैसीय संयोजन के नियम के अंतर्गत जो बताया जाएगा ये आयतन के हिसाब से पदार्थ के संगठन की व्याख्या करता है। मतलब रासायनिक संयोजन के 5 नियम थे जिसमें से 4 नियम भार के हिसाब से पदार्थ के संगठन की व्याख्या करता है, और जो 5वां नियम हम लेकर आए हैं ये आयतन के हिसाब से पदार्थ के संगठन की व्याख्या करता है। कैसे करता है इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से संयोग कर अमोनिया का निर्माण करता है। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से संयोग कर अमोनिया का निर्माण करता है। ये दोनों गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हैं और आपस में मिलकर ये अमोनिया का निर्माण करता है। और अमोनिया भी जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं गैसीय अवस्था में होता है। तो यहाँ पर अच्छे से ध्यान देने का जरूरत है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। इतना तो पता है सारे स्टूडेंट को कि एरो से पहले जो होता है वो अभिकारक होता है और एरो के बाद जो होता है वो प्रतिफल होता है। एरो से पहले जो होता है अभिकारक रिएक्टेंट होता है। तो अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं जो एरो से पहले होता है, और एरो के बाद जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल, उत्पाद। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि जब दो अभिकारक समान ताप एवं दाब पर आपस में अभिक्रिया करते हैं जो कि गैसीय अवस्था में है, तो उनके अभिकारक के आयतनों में, आप लोग को पता है इसके आगे कुछ नहीं का मतलब 1, इसके आगे तो सामने दिखाई दे रहा है 3, तो यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं का मतलब हम इसका एक आयतन समझेंगे, एक आयतन। और इसका कितना आयतन, 3 आयतन आपस में अभिक्रिया करता है तो इसके 2 आयतन का निर्माण करता है। तो आपका नियम क्या कह रहा है अब आप समझ सकते हैं। समान ताप एवं दाब पर जब 2 गैस आपस में अभिक्रिया करती हैं तो उनके अभिकारक के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है, और यह अनुपात इस रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने से आया है। यह अनुपात हम आप बदल नहीं सकते हैं। जो बैलेंस संतुलन होता है अपना बैलेंस किए सिर्फ इस अभिक्रिया के लिए, दूसरे अभिक्रिया के लिए कुछ और होगा। तो रटना नहीं है कि कहाँ से हमेशा बदलते रहेगा, वो बैलेंस करने पर आता है। कहाँ से 1 आया, यहाँ से, कहाँ से 3 आया, इसके आगे 3 है, तो 1 अनुपात 3 है। और यदि इसके अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद भी गैसीय हो तो वह भी इस अनुपात का अनुसरण करता है। अब इस अनुपात का कितना महत्व है ये आप तुरंत जानेंगे। एक बार पहले फिर से नियम सुनिए। समान ताप एवं दाब पर जब 2 गैस आपस में अभिक्रिया करती है तो अभिकारक के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है, और यदि इनसे निर्मित उत्पाद भी गैसीय हो तो वह भी इस अनुपात का अनुसरण करता है। इसे ही गैसीय संयोजन का नियम या गैर-लुसाक के गैसीय आयतन के संयोजन का नियम भी कहा जाता है। अब इस अनुपात का कितना असर आपके दिमाग पर हुआ है, कितना चीज़ का जवाब दे सकते हैं ये आप देख सकते हैं अगर ध्यान से सुने हैं तो। अगर हमारे पास नाइट्रोजन का 1500 ml है तो बता सकते हैं कि हाइड्रोजन के कितने ml से पूर्ण रूप से अभिक्रिया करेगा, 4500। तो ये जवाब कहाँ से आपके दिमाग में आ गया, क्योंकि आपका दिमाग इस अनुपात का अनुसरण कर रहा है कि 1 है तो 3 है, तो 1 है तो 3 है, तो 10 है होगा तो 30 होगा, 100 होगा तो 300 होगा, 1000 होगा तो 3000 होगा, 1500 है तो 4500 ml हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा। इतना तक आपका दिमाग समझने के लिए तैयार है कि अगर हम पूछ दें कि इससे इस नाइट्रोजन गैस से कितना ml अमोनिया का उत्पादन होगा तो आप 3000 बोलने के लिए तैयार हो गए। आखिर कैसे, क्योंकि आपके दिमाग में ये अनुपात चल रहा है 1:3:2। तो ध्यान दीजिए, 1:3:2 ये बता रहा है कि इसका एक आयतन इसके 3 आयतन से जब संयोग करेगा तो इसका 2 आयतन बनेगा। तो इसका 100 ml इसके 300 ml से अभिक्रिया करेगा तो इसका 200 ml बनेगा। इसका 600 ml इसके 1800 ml से अभिक्रिया करेगा तो इसका 1200 ml बनेगा। मतलब सीधे सीधे शब्दों में अनुपात
से समझ में आ रहा है उसके कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी का संयोग करने की क्षमता का, और जो बन रहा है प्रोडक्ट उसके बारे में भी रिपोर्ट पता चल रहा है। एक बार फिर से, अगर हमारे पास नाइट्रोजन का 500 ml है तो हाइड्रोजन के कितने ml से अभिक्रिया करेगा? तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, 1500 ml, क्योंकि यहाँ 1:3 के क्रम में ये चल रहा है दोनों अभिकारक। तो गैसीय आयतन के संयोजन का नियम यही कहता है कि समान ताप और दाब पर जब दो गैस आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनके अभिकारक के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है, और ये रहा अभिकारक का आयतन। अभिकारक के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है, और यदि उनसे निर्मित उत्पाद भी गैसीय होगा तब वो भी इस अनुपात का अनुसरण करेगा, मतलब पूरा एक साथ ये अनुपात हो जाएगा, 1:3:2। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये अनुपात का अनुसरण ही इन सभी चीज़ को जवाब दे रहा है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप अब ये क्वेश्चन बनाने का क्षमता रखते हैं। 600 ml नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से अभिक्रिया कराने पर कितने ml अमोनिया का निर्माण होगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको बता दें कि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हो रहा है, जो आपको कराना पड़ेगा, रिएक्शन लिखना पड़ेगा, और अपने से आपको लिखना होगा इसके आगे कुछ नहीं, मतलब एक आयतन, इसके 3 आयतन से, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं और वॉल्यूम को भी से लिखते हैं। तो इसका एक आयतन इसके 3 आयतन संयोग करके इसके 2 आयतन का निर्माण करता है। तो आयतनात्मक अनुपात चल रहा है 1:3:2। अब इसका अनुसरण करते हुए आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 600 ml नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से अभिक्रिया करने पर कितने ml अमोनिया का उत्पादन करेगा? तो आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि 1 ml नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के 1 ml नाइट्रोजन का N2 का हाइड्रोजन के, बल्कि अमोनिया से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो अमोनिया पर हम अपना ध्यान रखेंगे। 1 ml कितना ml अमोनिया का उत्पादन करता है? 1 आयतन कितना का? 2 आयतन का। तो 1 ml नाइट्रोजन द्वारा NH3 का 2 ml का निर्माण करता है। NH3 के 2 ml का निर्माण करता है। NH3 के 2 ml का निर्माण करता है। तो बताइए जल्दी से, हमारे पास कुल कितना ml है? हमारे पास 600 ml है नाइट्रोजन गैस का। तो 600 ml है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/1 × 600, मतलब आप लोग का बताया हुआ जवाब 100% सही है। इतना ml अमोनिया का उत्पादन होगा। तो ये लिखने का तरीका होगा, इस तरह से आप लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब आइए इस नियम को लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड समझते हैं। ये है आपका नियम। इस नियम को देने वाले हैं गैलुसाक 1808 ईस्वी में। इस नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर जब दो गैस आपस में अभिक्रिया करती है, अभी तुरंत बताएं, दो गैस आपस में अभिक्रिया करती है, तो ये दोनों गैस है, ये अभिक्रिया कर रहा है, तो इनके अभिकारक के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। तो इनके अभिकारक का आयतन हुआ 1:3, सरल अनुपात होता है। और यदि इनसे निर्मित उत्पाद भी गैसीय हो तो वह भी इस सरल अनुपात का अनुसरण करता है, मतलब अनुपात और आगे बढ़ गया, 1:3:2 हो गया। चलिए अब आगे इस एग्जाम्पल, मतलब इस नियम को इस एग्जाम्पल की सहायता समझ सकते हैं। जैसे N2 का 1 आयतन हाइड्रोजन के 3 आयतन संयोग करके अमोनिया के 2 आयतन का निर्माण करता है। तो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस का 1 आयतन हाइड्रोजन गैस के 3 आयतन संयोग करके NH3 के 2 आयतन का निर्माण करता है। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया का आयतनात्मक अनुपात, आज तक सभी नियम में भारात्मक अनुपात लिखते थे, और अब आज क्या लिख रहे हैं? तो आयतनात्मक अनुपात कितना है? 1:3:2 है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस उदाहरण में मतलब गैलुसाक के नियम का पालन हो रहा है, और ये आया हुआ अनुपात जो है एक सरल अनुपात है। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।